लेकिन सूरज को नीचे बुला लिया, ये अपनी पूरी खाल उतार के चादर के अंदर से दे दिया बादशाह को कि ले लो मेरी खाल। ये पूरा कहानियाँ पढ़ो, बहुत ज़बरदस्त कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कुंभ राशि के हवाले से। 2026 में 8 सियारों का बम फाड़ बदलाव, उसके हवाले से बात करेंगे। 1000% कुछ बड़ा होने वाला है। 2026 ईयर ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड सुपर सक्सेस, इसके हवाले से भी बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एक महीने की दूरी पे 2026, लेकिन 2026 में 8 सियारे क्या धमाल करेंगे, क्या कुछ बड़े राजयोग है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। राहु की अगर हम बात करें, राहु आपके फर्स्ट हाउस के अंदर रहेंगे। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का बेहतरीन रहना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, ऐसे मजबूत फैसले करना जिससे बड़े फायदे उठाना, ऐसे मामला बनाएगा। जबकि आपके सातवें घर के अंदर केतु रहेंगे। सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर और आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर भी इसको माना जाता है, यहाँ पर ये रहेंगे। वहीं शनि सैटर्न की बात करें तो ये आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, जो कि आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाला घर, जहां सैटर्न आपको नजर आएंगे पूरे 2026 में इसी सेकंड हाउस में आपको नजर आएंगे। वहीं अगर हम गुरु जुपिटर की बात करें तो यह आपके पांचवें घर में रहेंगे, जो औलाद का घर, औलाद के होने का घर, आपकी फैमिली प्लानिंग का कामयाब होने का घर, अकलानी ताकत, समझबूझ का जबरदस्त चलने का घर, एजुकेशन, तालीम के हवाले से खुशखबरी सुनने का घर, प्रेम प्यार का मजबूत होने का घर भी इसको माना जाता है। जबकि आपके 11वें घर में त्रिगरी राजयोग, तीन सियारों का टकराव बनेगा, जहां सूरज सन भी मौजूद रहेगा, यहाँ मंगल, मार्स और यहाँ पर शुक्र, वीनस का भी तड़का लगेगा, यानी तीनों का गठजोड़ बन के त्रिगरी राजयोग बनता आपको यहाँ पर नजर आएगा। 11वां अगर आपके बड़े फायदे का अगर यहाँ पे त्रिगरी राजयोग बनना है, इसका मतलब कि बड़े फायदे का होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में इजाफा होना, आपके रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा होना, आपकी कमीशन बेस को वर्क करते कोई उजरत मिलने वाला काम जिसमें आप लेबर के तौर पे काम करते हैं, वहाँ उजरत बढ़ने के चांसेस भी बनेंगे। आपके सपने, आपके आपका जो डिज़ायर है और आपके जो मैनिफेस्टेशन है उनका पूरा होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आपकी राशि, आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है शनि सैटर्न, ये आपके सेकंड हाउस के अंदर मौजूद है 29 मार्च 2025 से, और भी प्रेजेंट में यानी 2026 में भी आपको इसी सेकंड हाउस यानी धन दौलत के घर के अंदर नजर आएंगे। और 7.5 का आखिरी लेवल आपका चल रहा है, यानी नवाजिशात भरा, ये आखिरी लेवल हर तरह से नवाजेगा और इसके बड़े फायदे आपको 2026 में भी नजर आएंगे। अब अगर राहु और केतु की बात की जाए तो दोनों अपने अपने घरों में, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर 5 दिसंबर 2026 तक, यानी यूं समझ लो पूरे साल ही आपको यहाँ पर नजर आएंगे। 23 नवंबर 23 नवंबर 2025 से इसका अपने ही पाथ पे चले जाना, यानी सुपर पावरफुल होना, अपने से 10 गुना ज़्यादा फायदा राहु का देना, ऐसा पूरे 2026 में बनेगा। 2026 में भी इसका बड़ा फायदा उठाते हैं आप लोग देखोगे। आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाना, आपको चतुर चालाक, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई ठग नहीं सकेगा, कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, आपको हर लिहाज से अपने कामों के अंदर आसानियों का होना, ऐसे मामला तो बनेंगे। लेकिन अब जो आपके दुश्मन है वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ राहु आपके चांद के ऊपर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है, तो यहाँ पर चांद पे आने का मतलब है कि आपका कन्फ्यूजन का शिकार होना, डबल माइंडेड होना। लेकिन ये चूंकि गुरु जुपिटर की नज़र इस पे पड़ रही है तो ये ऐसी चीज़ें कम करेगा, यानी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, थोड़े बहुत ऐसे फ्लक्चुएशंस का आना बनेगा कि आपका अनप्रडिक्टेबल नेचर का हो जाना, मूड स्विंग्स का हो जाना, करने कुछ जाओगे कर कुछ और जाओगे, यानी बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, सोचोगे कुछ, कुछ ऐसे मामला बनते हैं आपके नजर आएंगे। दुश्मनों से धोखा खाना आपका ज़रा मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हर लिहाज से सैयारों की जो सपोर्ट है उसकी वजह से दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपको ठगना, आपको धोखा देना, आपको शीशे में उतारना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे 2026 में आपको ऐसा मन का होना कि आज नहीं कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ऐसा सोचना, ये बड़ा खतरनाक साबित होगा। इन चीज़ों से आपको बचना होगा। लेजीनेस की तरफ, कंफर्ट जोन में बार बार चले जाना, आराम पसंदी की तरफ चले जाना, छुट्टियां करना, कारोबार में भी कभी जाना कभी ना जाना, इंटरेस्ट ना लेना, ये मामला बिगाड़ेगा। आपका पूरा तवज्जो मांगता है आपका कारोबार, आपकी पूरी कंसंट्रेशन तवज्जो मांगता है आपका जॉब, आपके करियर, इन पे पूरा आपका सीरियस होना पूरी तरह से और इस पे तवज्जो देना आपको कामयाब करेगा। आपका डाउट्स में बहुत रहना, आपका बहुत शंका करना, बहुत यूँ कहना चाहिए कि डाउट्स करना, शक करना, ये मामला बिगाड़ेगा। चाहे वो लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, माँ बाप के साथ के रिलेशन हो, किसी भी रिलेशन के हवाले से बात करें, अपने काम के हवाले से बात करें, आपके कोलीग्स के हवाले से बात करें, जहाँ बहुत ज़्यादा शक होगा, बहुत ज़्यादा शंका होगी, बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे, वहाँ आपके काम बिगड़ेंगे। इन चीज़ों से भी बचने की कोशिश करना। आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका एंगर, आपका एग्रेशन, इसको कंट्रोल में रखना है।
कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखना है। कुछ ऐसा बोल जाओगे जो बॉसेस से लड़ जाना, सीनियर से अनबन होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। जितना आप इसको कंट्रोल में रखोगे आपके मामला उतने ही अच्छे होते नजर आएंगे। जिस भी रब को आप मानते हो कि उपाय का तरीका अभी बता देते हैं, रेमेडी, यानी कि अपने रब से, अपने लॉर्ड से, जिसको भी आप मानते हो, उसे एक रिक्वेस्ट करो कि ए मेरे रब, या जिसको आप मानते हो, कि मेरी अकल और मेरी जो नॉलेज है, मेरी अकल है, मेरी समझ बूझ है, इसको तू चला। यानी हम चलाते हैं ना तब हम बड़ी गड़बड़ी करते हैं, जब वो चलाता है तो फिर गड़बड़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपको परफेक्शनिस्ट बनाता नजर आएगा, तो उससे मांगो कि आपकी अकल और जबान वो चलाए। कभी भी किसी के सामने ऐसा नहीं बोल दोगे कि जो हर्ट करे, यानी आप समझ के बोलोगे, तोल मोल के बोलना शुरू हो जाओगे, या फिर वजन आएगा आपकी बातों के अंदर। जितने भी औलिया, अल्लाह के औलिया गुजरे, आप में से अक्सर उन्हें शम्स तबरीज़ का नाम सुना होगा। जिन्होंने सुना है या कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और आप में से जितने मेरे सब्सक्राइबर मुल्तान से हैं वो तो ज़रूर कमेंट्स में बताओ कि आपका ताल्लुक़ मुल्तान से है। और मेरी ये वाक़या छोटा सा मैं शेयर कर रहा हूँ साथ साथ। हज़रत पीर शम्स का वहाँ पे दरगाह या मज़ार है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितना मैंने सुना है उनके बारे में। तो वो ज़रा कंफर्म करना कि वो ऐसे औलिया थे, ना कोई पैगंबर थे, ना कोई इमाम थे, ना कोई बड़े, मतलब ऐसा हम बोलते हैं ना कि बहुत बड़े जो है वो, लेकिन हाँ पीर फ़कीर का दर्जा उनको था। हज़रत अली के मानने वाले, हज़रत अली के चाहने वाले, और हज़रत अली के जैसे दाई होते हैं ना, इस तरह उनके अपनी जान निछावर करने वाले ऐसे थे। जैसे अक्सर हम औलिया का सुनते हैं, अब्दुल लतीफ़ भटाई, दूसरे जो हमारे औलिया हैं, जो हज़रत अली के जो है उनके कसीदे लिखते हैं या उनके बारे में लिखते हैं, तो ये भी इसी तरह लिखते थे। और उनको उनके वाक्य के अंदर छोटा-सा वाक्या पूरा पढ़ना आपको समझ आएगी कि ये वो वाहिद एक आम इंसान है, मेरी तरह, आपकी तरह इंसान, कोई औलिया नहीं, कोई कोई बहुत बड़ा औलिया नहीं। बाद में ये औलिया बने वो अलग बात है। लेकिन सूरज को नीचे बुला लिया, ये अपनी पूरी खाल उतार के चादर के अंदर से दे दिया बादशाह को कि ले लो मेरी खाल। ये पूरा कहानियाँ पढ़ो, बहुत ज़बरदस्त कहानी है। ये वो वाहिद बंदा था जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ पे जो एक मुझे वो माता का नाम नहीं आता है याद, कि जिसके भवानी माता, आई थिंक भवानी माता कहते हैं उसको, जो कहते हैं कि एक श्राइन जैसे होता है, मंदिर के अंदर जाकर वहाँ जाके हज़रत अली के नाम की प्रीच करके आना और उनको हज़रत अली का भक्त बना देना, ये कितनी बड़ी बात है कि उनको शिया के अंदर, शियाइज़्म के अंदर लेकर आ गए। उनको उनके ज़बान के अंदर, जैसे वो गरबी गाते थे या जिस तरह से वो पूजा पाठ करते थे, उसमें उनको समझाया कि हज़रत अली कौन है, अल्लाह की तरफ से किस तरह इनको भेजा गया, कि सब चीज़ें उनको समझाई। और इस हद तक के एक अकेले बंदे ने पूरा, समझ लें कि वो मुल्तान जो था वो हिंदुओं के अंडर में था। आपको पता है, इंडिया के अंदर था, अब हमारे पाकिस्तान में। लेकिन आप वहाँ पे, आपको मंदिर भी नज़र आएँगे, वहाँ पे आपको ऐसे किस्से नज़र आएँगे। मैं शायद इतना अच्छा नहीं बता सकूँ जितना एक मुल्तानी बताएगा, कि वहाँ जो मिट्टी काली पड़ी है वो किस वजह से काली मिट्टी है, जो सुरमे का काम करती है, और क्या वजह से वो काली हुई थी। सारी वो दरगाह की क्या अहमियत है, पीर शम्स के बारे में बताएगा, जो पीर शम्स का दर्जा उनको है। ऐसे उस वक़्त के दौरान में 100 साल के अंदर-अंदर, 150 साल के अंदर 3 शम्स गुज़रे हैं, जिसमें एक तो शम्स तबरेज़ है। शम्स तबरेज़, मौलाना रूमी को जो किताब है, जो पानी में से निकाल के दिखाते हैं कि देखो ये इल्म है, यानी इस तरह से वो शम्स तबरेज़ अलग, और ये पीर शम्स ये अलग। यानी इनकी कहानी ही अलग है, सूरज को उतारने वाले, यानी वो उसके नाम से इनको जाना जाता है। बहरहाल, आप लोग जो जानते हैं वो ज़रूर शेयर करना पीर शम्स के बारे में, और उनकी दरगाह में अगर कभी गए हो तो वो भी बताना। लेकिन ऐसे औलिया, यानी हम आम इंसान हैं, वो भी एक आम इंसान ही थे, लेकिन हज़रत अली के मानने वाले, और सूरज को बुला लिया नीचे, कितनी बड़ी बात। पैगंबर को देखो तो पैगंबर एक इशारा किया और चाँद के 2 टुकड़े हो गए, ये तो पैगंबर की खासियत है। हज़रत मूसा की खासियत, छड़ी मारी और दरिया नील के 2 टुकड़े हो गए। समंदर एक इधर एक उधर जा रहा है, समंदर नहीं कहेंगे, दरिया, और उसमें से पूरी जो उम्मत है हज़रत मूसा की, वो पार उतर गई। तो ये बड़े-बड़े मौज़े हमारे पैगंबरों ने किए, लेकिन ये सबूत देता है कि आम इंसान को भी अल्लाह ने मौज़ात दिखाने का दिया है, वो दे सकता है। तो हर इंसान के अंदर एक आस होनी चाहिए, अपने अल्लाह से ये मौज़ा मत मांगो, लेकिन इतना कि अपने आप को इतना इबादत के अंदर आप लेकर आओ। जैसे ये लोग इबादत में बहुत बहुत ज़्यादा रासिक कह लें, या बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए थे। इबादत करना और इबादत चूकते नहीं थे। हम लोग तो 1 घंटे की इबादत में सोचते हैं कि कैसे करेंगे, ये 3-3 4-4 घंटे की इबादत करते थे। सोचो कितना पावर इनके अंदर अल्लाह ने दिया था। हर इंसान के अंदर ये पावर है, लेकिन अपने पर काट के हम बैठे हुए हैं, और हम सोचते हैं कि दुनिया में बस रगड़ रगड़ के जीना है, और इसके अंदर अपनी ख्वाहिशात पूरा करने हम आए और इसी तरह चले जाएंगे। इन शॉर्ट, कहने का मकसद कि आपका ये 2026 आपके लिए मौजूदों से भरा रहेगा। वो काम आपके होते नजर आएंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे, ये इबादत करके।
अगर आप इबादत मेडिटेशन में पाबंद हो, हर चीज़ आपकी, हर तमन्ना पूरी होते देखोगे। अगर हम सूरज की बात करें, सूरज आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और ये साल भी आप सब जानते हैं, 2026, यानी 2+0+2+6, ये बनता है 10, और 0 हटा दो तो 1 बनता है, और 1 जो है वो नंबर है सूरज का। सूरज का साल है 2026। आपको मेहनत तो करवाएगा, लेकिन अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, अपने कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ाना, जो सोचो कि वो कर गुजरना, 100% एफर्ट्स का देना, स्मार्ट वर्क करना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना, ऐसे मामला आपके बनाता हुआ नजर आएगा। 2026 में कारोबार को चमकता देखना तो बनेगा, लेकिन कोई भी पार्टनरशिप का काम करते हो, उसके अंदर कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हो, उसका रिजॉल्व होना, पार्टनर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, कारोबार का जबरदस्त चला, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। इवन कुछ केसेस में अगर एक्वेरियस अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ मिलकर कारोबार करते हैं, क्योंकि साथ में अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का घर भी, या कारोबार करके भी आप 2026 में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई कारोबार खड़ा करना और कारोबारों को ऊंचाइयों तक ले जाना, कुछ ऐसे मामले बनते भी नजर आ सकते हैं। अगर हम गुरु जुपिटर की बात करें, आपके 5वें घर में तो है, लेकिन ये एक ड्यूरेशन हम आपको बता रहे जिसमें एक घर आगे की तरफ चले जाएंगे, और सेकंड जून 2026 को ये मार्गी होके, सुपर पावरफुल होके, गुरु जुपिटर एक घर आगे यानी 6ठे घर में चले जाएंगे, जो आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर, आपके दुश्मनों को, अगर आपकी जॉब मिलने के, अगर आपकी कोर्ट कचहरी पुलिस केस से बाहर निकालने वाला घर इसको माना जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको फरवरी के बाद बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जो एग्जामिनेशन दोगे उसमें अच्छे मार्क्स से लेना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाबी का मिलना, स्कॉलरशिप का मिलना, बैरून मुल्क पढ़ना चाहते हो वहाँ कामयाबी का मिलना, आपके अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का हो जाना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, ऐसे मामला बनते हैं इनको नजर आएंगे। 15 मार्च के बाद लिख के लगा लो, अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे हो या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, वहाँ बहुत ज़बरदस्त मराहत का मिलना, इंसेंटिव्स का मिलना, सैलरी में इजाफा होना, या जॉब के मिल जाना, खासतौर पे गवर्नमेंट जॉब के, ऐसे कुछ मामला बनते नजर आएंगे। और जैसे कि सूरज भी इस दौरान में आपके 3rd हाउस के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ आपकी एनर्जी लेवल में आपका मेहनत करना, आपका पराक्रम, आपका सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, हर तरह से काम को पेंडिंग पे ना डालना, जो सोचा है वो उसी वक्त कर लेना, या ठान लिया वो करके कर गुजरना, ऐसे मामला आपको देखने को मिलेंगे। 15 अप्रैल से लिख लो, 15 अप्रैल से 15 सितंबर स्टूडेंट्स के लिए सुपर से ऊपर रहेगा। बड़े बड़े झंडे गाड़ना और कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते चले जाना, तमाम मेल फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पे एक्वेरियस के लिए बड़ा ही ज़्यादा मुनासिब रहेगा, और होता ही ये लोग देखेंगे। अब अगर केतु की बात करें, जो कि आपके 7वें घर में तो मौजूद है, यानी कि 7वें घर में 29 मार्च 2025 से मौजूद है, और 2026 की 5 दिसंबर तक ये इसी घर के अंदर रहने वाले हैं। एक बात एक्यूरेस लिख के लगा लो, अगर आप ऑफिस का वर्क घर पे लाते हो, किसी तरह ऑफिस की बातें ज़्यादा होती हैं, आपका मसरूफ रहना, आपका अपने काम को लेके सीरियस रहना, आपकी वाइफ से डिटैचमेंट होगी। सेपरेशन तो होने के चांसेस हैं, लेकिन डिटैचमेंट का मतलब है कि नाराज़ हो जाना, अलग हो जाना, एक ही घर में रहते हुए अलग अलग रहना, या वाइफ का मैके चले जाना, या हस्बैंड का दूर रहना, यानी आपस की डिटैचमेंट बहुत बढ़ेगी। हालांकि वैसे रिश्ते आपके अच्छे होंगे, अगर आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर हुआ, आपका इबादत बंदगी की तरफ झुकाव हुआ, आप मज़हब से कनेक्टेड रहे, हर लिहाज से अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मजबूती देखोगे। लेकिन अदरवाइज शैतान बैठा हुआ है यहाँ पे, तो हर लिहाज से, यानी हर तरह से वसवसों का आना, आपस में डाउट्स का बढ़ना, बहुत ज़्यादा शंका करना, शक करना, ये आपके रिश्ते को बड़ा ख़राब करेगा। इस चीज़ से बचने की कोशिश करना। वैसे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन आपके ऊपर सारा, यानी वो बॉल इन योर कोर्ट वाली बात है कि आपको अपना इख्तियार अपने हाथ में है। आप चाहो तो इस रिश्ते को बेहतरीन करोगे या बदतरीन करोगे, अब ये आपको सोचना है। लेकिन बेहतरीन की तरफ आप ज़रूर जाओगे अगर आप इन बातों को फॉलो करते जो हमने आपको बताई हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ का गर्मा गर्मी, सर गरम, वो कहते हैं ना, एकदम से गर्म हो जाना, हाइपर हो जाना, एकदम से ब्लास्ट हो जाना, ये बहुत दोनों में देखा जाएगा। अपनी अपनी करने की कोशिश करना, इको क्लैशेस का होना, इन चीज़ों को अगर वो कंट्रोल नहीं करते, छोड़ दो, कोई मसला नहीं, आप कर लो कंट्रोल। अगर वो नहीं झुकते, आप झुक जाओ। अगर वो नहीं मानते, आप मान जाओ। अगर वो, उनको मनाना मुश्किल है, तो आप ही मान जाओ। आप कुछ इतना ज़्यादा उनको फॉलो करना शुरू कर दो कि उनको पिघलना पड़े, आपकी बात मानना पड़े, और झगड़ा लड़ाई ख़त्म करना पड़े। वरना लड़ाई झगड़े बढ़े तो फिर इतना बढ़ेंगे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। फिर इन लॉज का बीच में आना, उनका इंटरफेयर करना, उनके मामला को बिगाड़ना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। क्योंकि ये साल सूरज का है, तो ये गर्मा गर्मी का साल है। दोनों तरफ आग बराबर लगेगी, दोनों तरफ गर्मा गर्मी होगी, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होगी, जंग होगी, महाभारत होगी। लेकिन कब होगी? जब आप चाहोगे। जब आप नहीं चाहोगे, आप लड़ना नहीं चाहते, आप किसी किस्म का पंगा नहीं चाहते, आप किसी किस्म के हालात ख़राब नहीं करना चाहते, तो सामने से भी हालात ख़राब नहीं होंगे। लेकिन आपकी बोली हुई एक छोटी सी बात भी सामने तीर की तरह लगेगी, और उधर से भी एक रिएक्शन आएगा, जो कि लड़ाई झगड़े या महाभारत की शक्ल इख्तियार करेगा। बड़े बड़े मामला बिगड़ेंगे, आपको ही इन चीज़ों को संभालना होगा।
मैंने कहा ना, जितना कंप्रोमाइजिंग नेचर आपका होगा उतना ही लाइफ को एडजस्ट करोगे, अपनी मैरिटल लाइफ को बचाते और उसको बढ़ाते, अपनी वाइफ अपनी फीलिंग्स को बढ़ाते आप लोग नजर आओगे। अब अगर आपके रिश्ते नातों के हवाले से, आपके रिश्ते बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लव लाइफ मैरिड लाइफ में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, इसके हवाले से अब पांचवें घर की बात करें जो इन तमाम चीज़ों का घर माना जाता है। सेकेंड जून 2026 तक गुरु जुपिटर का पांचवें घर में रहना जबरदस्त धमाल बचाएगा। यानी आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, रिश्ते नहीं बनने तो रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपकी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में या लव मैरिज में कन्वर्ट कर पाना, अपने रिश्तेदारों से मिलवाना, अपने माँ बाप से अपने लव को मिलवाना और उनका अप्रूवल दे देना, या आपका किसी को प्रपोज करना और उसका हाँ बोल देना, या आपके रिश्ते नाते कन्फर्म हो जाना, शादी के योग बनना, कुछ ऐसे मामला दिखाते हैं। और गुरु जुपिटर इन चीज़ों की वजह भी बनता है, तो यहाँ आपके रिश्ते बनाने की तरफ बहुत तेजी के साथ जाएगा। आपका बहुत ही कंप्रोमाइजिंग नेचर नजर आएगा। सामने से जितना गर्मा गर्मी हो, सामने से चाहे जितना भी टॉन्ट कर दिया जाए, सामने से चाहे पार्टनर जितना भी उल्टा सीधा बोले, लेकिन आप बर्दाश्त करोगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर तरह से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करोगे। यानी लव रिलेशंस तो अच्छे हैं, लेकिन चूंकि साल सूरज का है तो गर्मा गर्मी तो यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी बात पे रूठना मनाना लगा रहेगा, लेकिन आपका काफी हद तक कंप्रोमाइजिंग नेचर रहेगा। आप समझोगे, उनका कसूर भी खुद ही कबूल कर लोगे, उनके उनके लगाए हुए आग पर भी खुद ही, यानी यूं कहना चाहिए कि उनकी तरफ से जो भी गलती होगी उसको खुद ही एडमिट कर लोगे, अपना कसूर मान लोगे। तो इस तरह के मामला करके काफ़ी हद तक अपने इस रिश्ते को मजबूत करते आप लोग नजर आओगे। आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स का बढ़ना, ऐसे मामला भी नजर आएंगे। 26 जुलाई से लेके 15 सितंबर, ये डेट लिख के रख लो। थोड़ा अपनी लव लाइफ में थोड़ा कंट्रोल रखना है। यहाँ आपकी तरफ से तो अच्छा होगा, लेकिन सामने की तरफ से बहुत ज़्यादा रूठना मनाना लगा रहेगा, या बहुत ज़्यादा आपको टॉन्ट करना, या बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज करना, अपनी करने की कोशिश करना उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। शक करना, शंका करना, या यूँ कह रहे डाउट्स करना, ऐसी चीज़ें बहुत आपके पार्टनर की तरफ से बढ़ते हुए नजर आएंगी। अब अगर आपकी किस्मत के हवाले से बात कर रहे हैं, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के हवाले से बात करें, 9th हाउस आपकी किस्मत और आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, आपकी रिलीजियस टूल, आपके मजहबी सफ़र का घर, इसको माना जाता है। ऐसी बैटरी जो मजहब है तो फिर आपकी किस्मत चमकेगी। और 9th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो आपका शुक्र यानी वीनस को माना जाता है। जैसे हमने शुरू में बताया, शुक्र वीनस है त्रिगरी राजयोग, तीन सियारों के साथ टकराव बना के आपके 11वें घर, आपके बड़े फायदे के घर के अंदर बैठा हुआ है। जबकि गुरु जुपिटर जो कि आपकी किस्मत की वजह भी बनता है, आपकी मजहबी एक्टिविटीज की वजह बनने वाला भी गुरु जुपिटर को माना जाता है। और यही गुरु जुपिटर आपके 2nd हाउस और 10th हाउस को एक्टिवेट करते इस ड्यूरेशन में नजर आएंगे 2026 में। इन दोनों का फायदा, 2nd हाउस धन दौलत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा लग्जरियस लाइफ आराम आसाइश, आपके बोल कर जो भी जॉब करते हैं उसमें या फैमिली में यूनिटी का देखना, इसको चमकाएगा। आपके स्टक मनी पैसा रुका उसको दिलवाने में भी इसका मदद मिलेगी आपको। 10वां घर भी एक्टिवेट करेगा। 10वां घर आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है, यहाँ भी अच्छा कुछ होता है आपको इस दौरान नजर आएगा। 80 to 85% कुछ ऐसा होगा कि किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा। कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केस, एफआईआर के मुकदमों से बाहर आना, कुछ नया शुरू करके कामयाबी से उससे पैसा कमाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनते नजर आएंगे। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम, यहाँ से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामला बनते आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते नजर आओगे। आपकी किस्मत का दोनों जगह, आपकी करियर कारोबार पे नजर रहेगी, यानी करियर कारोबार दोनों का चमकना, अपनी जॉब से बड़ी खुशखबरियों का सुनना, आपकी बड़ी पोस्ट पे चले जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का, अलाउंसेस, बोनसेस का मिलना, आपके कारोबार में नए नए इन्वेंशंस करना, कुछ नई प्रोडक्ट लॉन्च करके वहाँ से पैसा कमाना, या कुछ नया एडअप करना या एड ऑन्स करना, जैसे कारोबार का चमकना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को नजर आना, कुछ ऐसे मामला आपको 2026 में बनते नजर आएंगे। कोई भी काम आप करते हो वहाँ एक बड़ा इजाफा जरूर आपको नजर आएगा। एक बात, एक डेट लिख के रख लें, 16 जनवरी से लेके 24 फरवरी, 16 जनवरी 2026 से लेके 24 फरवरी 2026, ये ड्यूरेशन आप नोट कर लें। इस ड्यूरेशन के अंदर मंगल मार्स आपके 12वें घर में रहेंगे। वैसे भी आप 6 महीने तो ये करिश्मे दिखाने वाले ही हैं, जिसमें ये पूरा ड्यूरेशन, इसका आधा महीना तो इसी में चला जाता है। तो कहने का मतलब कि इस 2026 के अंदर भी किस्मत भरपूर साथ आपकी इस ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा देगी। यानी इस ड्यूरेशन में कुछ भी करते हो, शादी करते हो, बैरन मुल्क जाने का प्लान करते हो, अपनी तालीम के हवाले से बैरन मुल्क के स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करते हो, या कोई भी नया काम शुरू करने की कोशिश करते हो, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो, उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपका सक्सेस रेट इस ड्यूरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपकी यहाँ पे जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी, लेकिन उसका फ़ायदा भी मिलेगा। अपने काम कारोबार में तरक्की का मिलना, आपके आगे अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके उससे बड़ा बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। अब 24 फरवरी से मंगल मार्स आपके 1st हाउस के अंदर आ जाएंगे, जो आपका अपना घर माना जाता है, आपका लगन, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी का घर।
आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर, आपके क्लाइंट्स बढ़ना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, इसका घर भी माना जाता है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का घर भी माना जाता है। 24 फरवरी से 3 अप्रैल, 3 अप्रैल तक ये मंगल मार्स आपको इस घर में नजर आएगा, फर्स्ट हाउस में। तो आपका गुस्सा बढ़ना, एग्रेशन का बढ़ना, बहुत कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, बॉस से उलझ जाना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा हो जाना, घर में माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाई से अनबन, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, या लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कड़वाहट का दिखना, कुछ ऐसे मामला ये बनाएगा। अब 3 अप्रैल से लेके 10 मई यही मंगल मार्च एक घर और आगे चले जाएंगे, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके सेकंड हाउस, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ के घर के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पैसे के फ्लो को बड़ा भरपूर बनाएगा। पैसा जो स्टक मनी है, पैसा फंसा है, वो रिलीज होगा। इतना पैसा कमाओगे कि मासिक के लॉसेस को रिकवर करोगे। और पैसे का फ्लो हर तरह से, चाहे आप करियर के हवाले से बात करें, चाहे कारोबार के हवाले से बात करें, चाहे ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से बात करें, इसमें एक भरपूर बड़ा इजाफा होता है, आपको इस ड्यूरेशन में नजर आएगा। 3 अप्रैल 2026 से लेके 20 जून 2026 अपने करियर, अपनी जॉब के हवाले से आपके लिए सुपर से ऊपर टाइम रहेगा। इसमें जो मेहनत आप कर गए, हर लिहाज से अपनी जॉब के अंदर उसको कैश करते देखोगे, यानी उसका बड़ा फायदा उठाते अपने करियर में आप लोग देखोगे। 3 अप्रैल से लेके 15 सितंबर, लिख के लगा लो, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करते देखोगे, या बड़ा अचीवमेंट। आपकी कोशिश होनी चाहिए। आप कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, ना मजहब से कनेक्टेड हो, ना इबादत बंदगी की तरफ जाते हो, ना मेडिटेशन करते हो। मैं नमाज का नहीं बोलूँगा, वो तो हर कोई पढ़ लेता है, हर कोई प्रेयर्स कर लेता है, लेकिन मेडिटेशन को बहुत करोड़ों में शायद कोई एक होता होगा जो करता होगा। लेकिन इसका फ़ायदा आप देखोगे जब पीर शम्स, जिसका नाम मैंने कहा, जिसको आप लोग शम्स तबरेज़ या शम्स सब्जवारी के नाम से भी जानते हो, तो उनका सूरज को बुला लेना, इतना बड़ा मौजा कर लेना। और क्या थे वो, अली को मानने वाले। तो यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो लोग फॉलोअर्स हैं हज़रत अली को मानने वाले हैं, तो वो सोचें वो क्या बड़े बड़े मौजे नहीं कर सकते। यानी अगर मेडिटेशन से जुड़ जाएं तो अल्लाह की रहमत भरपूर इन पर पड़ती है। हर तरह से जो अल्लाह की बात को मानता है, तो अल्लाह फिर उसके रास्ते पे निकल खड़ा होता है, उसको आगे बढ़ाने में निकल खड़ा होता है। आपके भी रास्ते क्लियर होंगे। आप चाहे अली के मानने वाले हो, ना मानने वाले हो, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करने वाले हो, तो फिर आपके भी मौजज़ात शुरू होंगे। आप भी ऐसे ऐसे मौजज़ात दिखाओगे। अपने 2026 को सुपर कामयाब बनाने वाला कोई और नहीं होगा, आप खुद अपनी तकदीर लिखोगे। क्योंकि वही खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन उससे पहले होमवर्क तो करना है ना, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करे बगैर कोई तकदीर नहीं बदलेगी। कोई खुदा आपसे नहीं पूछेगा कि बता तेरी रज़ा क्या है, बल्कि अपनी मर्ज़ी सुनाएगा कि अब तुम्हारे लिए ये भुगतना बहुत ज़रूरी है, ये नुकसान होना बहुत ज़रूरी है। फिर ऐसे मामला होंगे। ये जो लंबी चौड़ी ड्यूरेशन हमने आपको बताया, इसमें मंगल मार्स ना सिर्फ आपके सेकंड हाउस, बल्कि आपके थर्ड हाउस, फिर आपके फोर्थ हाउस, फिर आपके फिफ्थ हाउस, तमाम घरों का बड़ा फायदा देते हुए ये नजर आएंगे। जैसे हमने कहा ना कि जाती हुई साढ़े साथी आपको नवाजते जाएगी, तो यहाँ पर आप पे लोड कम पड़ेगा। आप पे जो जिम्मेदारी है वो हटती या कम होते नजर आएंगी। आप पे जो वर्कलोड है वो कम होता नजर आएगा। आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में अपने आप को फील करोगे। वही अगर इनके साढ़े साथी के होते हुए थोड़ा ऐसा फील करना कि जैसे शायद या तो साढ़े साथी टल गई है, या थोड़ी देर के लिए पॉज मोड में आ गई, कुछ ऐसा आपको फील होगा। एक बात याद रखना, जितने भी एक्विरियंस कारोबार करते हो या सोच रहे हो कारोबार करने की, तो कमेंट्स में आके ज़रूर बताओ। क्योंकि कारोबार करने वालों को तो सल्यूट करूंगा मैं, क्योंकि हेड्स ऑफ टू देम, यानी इतना कुछ कर जाएंगे ये लोग। कारोबार में चार चांद लगाते नजर आएंगे। कारोबार के लिए आपकी जॉब से भी सुपर से ऊपर रहेगा। आप जॉब में जितनी भी अचीवमेंट करो, जितना भी अच्छा करोगे, उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा आप कारोबार में रहते हुए अच्छा काम करोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही जॉब को छोड़ के कारोबार में आ जाओ। जॉब में उसी वक्त जॉब छोड़ो जब आप कारोबार के लिए पूरी तरह से सीरियस हो कि मुझे इसके लिए पूरा टाइम देना है और इसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज है। अगर मैं जॉब नहीं भी करूंगा तो इतना पैसा है कि घर चला लूंगा, फिर आप कारोबार करें। अदरवाइज आप रिस्क लेके कि अब सारा पैसा आप कारोबार में लगा रहे हो, घर में खाने के पैसे नहीं है, वहाँ कारोबार करना चाह रहे हो, तो ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। पूरा साल ये जो 2026 का है, इसमें पेट के हवाले से आपकी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ब्लॉटिंग का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। कोल्ड कफ का होना, ईएनटी के मसले, आइज, नोज, थ्रॉट, मम्स का होना, एक बीमारी है, आपने देखा होगा, चेहरे का फूल जाना, ये तरह ये कुछ ज़्यादा ही नज़र आएगा। इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी बाज़ारी खाना खाना, बर्तन धुले हुए नहीं है उसमें आप खाना खा रहे हो, या फिर इस तरह की बीमारियों का लग जाना, ऐसे मामला होते हैं। तो एक तो स्किन एलर्जीज, खारिश का होना, दाग धब्बों का हो जाना चेहरे पे, स्किन पे, ऐसे कुछ मामला भी बनते हैं, आपको इस दौरान नजर आएंगे। अब चूंकि शनि सैटर्न यहाँ पर आपके सेकंड हाउस के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर आपका ईएनटी के मसले, जैसे हमने आपसे कहा कि कोल्ड कफ का होना, ईएनटी, आइज, नोज, थ्रोट के इश्यूज का होना, गले में खारिश होना, टॉन्सिल्स का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला भी। इवन दांतों में दर्द होना, मसूड़ों का लाल होना, दांतों को निकलवाना पड़ना, या मसूड़ों में या दांतों में कैविटीज का बढ़ जाना, ऐसे कुछ मामला भी सर उठा सकते हैं।
क्योंकि शनि सैटर्न यहीं पर बैठा बैठा आपके चौथे घर को भी चमका रहा है, चौथे घर को देख रहा है, तो यहाँ पे टखनों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, ये सेहत के हवाले से सारे इश्यूज रह सकते हैं। हड्डियों में कड़कड़ाहट, घुटनों में दर्द होना, सर्वाइकल का पेन, बैक पेन या लोअर बॉडी पेन, इस तरह के मसले सर उठा सकते हैं। अपने शनि को स्ट्रांग करना है तो वही पीर शम्स वाला, ये जिसे आप शम्स सब्जवार या शम्स तबरेज भी कहते हैं, जो सूरज को बुलाने की ताकत रखते थे, अपनी खाल उतार के दे देने की ताकत रखते थे, बड़े बड़े मौजात करने की ताकत रखते थे। ये मौजात आप न करो ना करो, लेकिन अगर आप किसी भी तरह से मज़हब से जुड़ते हो, आप इबादत बंदगी की तरफ आते हो, ये लोग भी यही तो करते थे। पूरा दिन, अपने पूरे 24 घंटे का बड़ा हिस्सा इनका इबादत में चला जाता था। और यही इबादत अगर आप अपना लेते हो, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया, खुलेआम फरमा दिया कुरान मजीद में कि हमने जिन्हों और इंसानों को पैदा किया लेकिन सिर्फ अपनी इबादत के लिए। क्यों आगे नहीं छोड़ा? सिर्फ हज करने के लिए, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, सिर्फ ज़कात देने के लिए। अगर फोकस किया, अगर जोर दिया तो इबादत के ऊपर, तो ये सोचने की बात है। जो सोच गया, जो समझ गया, जो कर गया, वही पार उतरेगा। और यकीनन आप सब पार उतरोगे। इबादत की तरफ आओ, अपने अल्लाह को, जिसको लॉर्ड को आप मानते हो, जिसको आप मानते हो, उस नाम से उसको पुकारो। फिर वो बैक में, यानी वो उसकी आवाज़ ना आए तो फिर मुझसे बोलना, फिर वो आवाज़ आए ना आए, लेकिन आपके काम ज़रूर बनते नजर आएंगे। 2026 आपके लिए कामरानी हो, आपके लिए हर तरह की मुमकिनात से भरा हो। जो 2025 में आपने नाकामियाँ देखी, जो रुकावटें देखी, जो परेशानियाँ देखी, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी देखी, अल्लाह करे कि ये 2026 उन चीज़ों से पाक हो और आपके लिए बड़ी बड़ी कामयाबियाँ लेकर आए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, सामने लिंक पे क्लिक करके बाकी के प्रोडक्ट्स भी अपने इसी टॉपिक पे वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।